हेलो दोस्तों, मेरा नाम वैभव चौधरी है। सो वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां पर मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। तो आज हम अपना एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, खाकी बैच, जहां पर संघर्ष खाकी वर्दी का हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उसी में मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग, और रीजनिंग में आज हमारा जो पहला चैप्टर होने वाला है वो एनालॉजी यानी कि सादृश्य परिष्करण। तो सभी बच्चे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि एक जुनून होना चाहिए वर्दी लेने का। सपने तो साकार करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, बस उसी जुनून के साथ हम पढ़ते हुए चलेंगे। और आज पहला चैप्टर है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाते हुए चलें। जो भी चीज़ें हैं मैं हर एक चीज़ को कवर करूँगा, हर एक चीज़ की थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताऊँगा, लेकिन उस थोड़ी चीज़ के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको राह दिखाना है, आगे रास्ते आपको खुद ढूंढने हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आप ध्यान में रखें। और अगर आपका कोई भी डाउट बनता है बैच से रिलेटेड या फिर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन होता है आपका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी टीम में से या मैं खुद आपके उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा या फिर आपके उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मेहनत को जारी रखें, क्योंकि अब हम आपके साथ हैं। इस वर्दी को हम दिला कर रहेंगे, क्योंकि अब आपको वैकेंसीज नहीं देखनी है। आपको इतनी वैकेंसी, इतने लाख फॉर्म भरे गए हैं, उन चीज़ों से आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब है सिर्फ एक वैकेंसी से जो आपके लिए बनी है। तो उन्हीं चीज़ को आप माइंड में रखें। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि हमारे जितने भी बैच हैं यूट्यूब पर, वो सारे के सारे हर एक स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इसीलिए आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो अगर हम बात करें आज का जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहले एनालॉजी। तो इसका मतलब क्या होता है? सादृश्यता, यानी कि एक जैसी दिखने वाली चीज़ें। जैसे मैं बात करूं, अगर यहाँ पर बात करें कि आपको इस टाइप से देगा कि 1:2, उसके बाद समानुपात देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा 2:, क्वेश्चन मार्क। अब आप इन चीज़ों को कैसे क्लियर करेंगे, उन सभी चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। अगर आप यहाँ पर देखें, एक कंडीशन क्या बनती है हमारी, यहाँ पर +1 हो रहा है तो हमारा 2 बन रहा है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर +1 बनकर कितना होगा, 3। लेकिन जरूरी नहीं कि 3 होगा, जरूरी नहीं कि 3 होगा, क्योंकि अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, ये 2 गुना भी हो रहा है। 1 दूनी 2 होता है। उसके बाद उसी कंडीशन को अगर हम यहां पर अप्लाई करें, यहां पर 4 भी इसका आंसर हो सकता है। ये सभी टोटल जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारी की सारी डिपेंड किस चीज के ऊपर करेंगी? ये डिपेंड करेंगे आपके ऑप्शंस के ऊपर। अब इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम इसे सादृश्यता कहते क्यों हैं। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे बड़े अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसमें एनालॉजी में आते क्या क्या चीज़ें हैं। आप उन चीज़ों को ध्यान से देखते हुए चलें कि होता क्या क्या है इसके अंदर। अगर हम सबसे पहले बात करें, एक होता है हमारा नंबर एनालॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर्स की, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके दिखाया है, उस टाइप से होता है। सेकंड होता है वर्ड एनालॉजी। इसमें क्या होगा, इसमें इस तरीके से देगा आपको कि जैसे आपको दे देगा कि भारत में रुपया चलता है तो नेपाल में क्या। आपको ऐसे लिख देगा कि भारत अनुपात रुपया समानुपात नेपाल, अनुपात देकर क्वेश्चन मार्क। आपसे इस तरीके से पूछ लेगा, आपको उसमें बताना है। अब अगर हम ध्यान से देखें कि भारत की जो करेंसी होती है रुपया होती है, उसके बाद हम खुद से पता कर लेंगे कि अब पूछने वाला क्या है वो। तो यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है, नेपाल की करेंसी। एक होती है वर्ड एनालॉजी जो आपको पता चल गई है। उसके बाद
अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारी क्या होती है, लेटर एनालॉगी। लेटर एनालॉगी, इसमें क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है आपने? बिल्कुल, आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी, तभी आज आप अपने सपने को लेकर आए हैं कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी पर, उनको पूरा करने के लिए आपने जरूर पढ़ी होगी। तो उन्हीं लेटर्स से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हर एक चीज को हम धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर एकदम से हम शताब्दी एक्सप्रेस की तरह चलेंगे तो वो चीजें कामयाब नहीं होती है, क्योंकि हम माइंड पर अपने जोर डालेंगे लेकिन इतना नहीं डालेंगे कि जो हमने कल पढ़ा था उसको भूल जाएं। ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए हम धीरे धीरे चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। तो कवर कैसे करनी है वो हम आपको बताएंगे। इसको रफ कर देता हूं और आपको आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, आप उनको ध्यान से करना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन क्वेश्चंस को अपने मतलब उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हो आप उनको भी करें। तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस आपको किस टाइप से पूछ सकता है, वो यहां पर सबसे पहले लिखा होगा 53 अनुपात 35 समानुपात। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन मार्क देती उसने। अब आप कहोगे सर कि अगर एक भी हमें नंबर दिया होता इनमें से तो हम निकाल देते, अगर हमें एक भी नंबर दिया होता तो हम इनको निकाल देते। लेकिन मेरे बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप वीडियो में जुड़े रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, क्योंकि चीज हम आपको वो देंगे, हम आपको खाकी वर्दी में देखना चाहते हैं। हम हर एक बच्चा जो भी हमसे जुड़ रहा है, अभी बेसिक से हम लेकर चल रहे हैं, जितने बच्चे इस स्टेज से लेकर लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अभी अगर आप सपोज करो कि आप अभी काफी संख्या में जुड़ रहे हैं पहली वीडियो में, लेकिन वो संख्या इतने पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं। एक टाइम के लिए जुनून आता है, लेकिन आखिरी तक वही टिकता है जिसके अंदर असली जुनून होता है। इसीलिए आखिरी तक आपको टिकना है, ताकि आपके शरीर पर भी खाकी हो और आपके घर वाले कहें कि हाँ, हमारे बच्चे ने मेहनत की है और मेहनत से खाकी ली है। तो उसी चीजों को ध्यान में रखेंगे। और अगर हम बात करें, फिर डिपेंड किस चीज के ऊपर करेगा ये क्वेश्चन, ये अब मैं आपको यहां पर ऑप्शन दे देता हूं कि आपको ऑप्शन किस टाइप से देगा। अब आपको दे देगा, ये ए हो गया है, बी दे देगा, इस टाइप से आपको ऑप्शंस दे देगा। तो अब हम ध्यान से अगर देखें, इसमें ट्रिक कौन कौन सी लगी हुई है, चीजें कौन कौन सी लगी हुई है। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, एक तो होता है ये कि इसमें जो है वो नंबर्स पलट कर दिए गए हैं। आप यहां पर देखिए कि 5 3, यहां पर क्या हो गया 3 5। चलिए ठीक है, इतना भी हमें पता चल गया है। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें कि 5 तिया 15 होता है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 3 पंजे 15 होता है, यानी कि अगर हम दोनों साइड के लेटर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा निकलेगा, यानी कि दोनों साइड इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखें 7 और 7 पलटने वाला तो यहां पर सिस्टम नहीं लग रहा है। 7 49 49, 8 9 72 नहीं बैठेगा। चलिए 4 0 0 हो जाएगा और पलटने वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, इसलिए दोनों गलत हो गए, यहां पर गलत कर दीजिए। 5 तिया 15, यहां पर 15 बैठ रहा है और 4 चौक 16 नहीं बैठ रहा, वो भी सिस्टम इसमें। और अगर नंबर्स को पलट कर देखें तो वो भी नहीं बैठ रहा है। अब हम अगर बात करें 7 और तिया 21, यानी कि 21, और यहां पर 7 तिया 21, कंडीशन अप्लाई हो रही है। और दूसरी कंडीशन, जो हमारे लेटर्स जो नंबर्स थे वो पलट कर लिखे गए हैं, उन चीजों को भी ध्यान से देखें। 3 और 7, 7 और 3, यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या सबसे बेटर ये रहेगा कि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलें, क्योंकि नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी। उसके बाद आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आराम से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जी, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी टाइप से क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते हुए चलें। यहां पर लिखा होगा 41:4 समानुपात 37 क्वेश्चन मार्क। अब आपको इस टाइप से दे दिया है। अब आप क्या करेंगे कि सर इसको करेंगे कैसे? ये टोटली डिपेंड होगा ऑप्शंस के ऊपर। तो ऑप्शंस को अगर हम लिखें, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस दे दिए। चलिए अब हम ध्यान से देखते हैं कि चीजें हो कैसे रही हैं, चीजों को हम कर कैसे सकते हैं। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, डिफरेंस अगर निकालें तो 40 बैठता है, नहीं काम चलेगा, क्योंकि अगर इसका डिफरेंस हम 40 निकालेंगे तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो हम इस चीज को तो छोड़ देते हैं। अब हम अगर ध्यान से देखें, 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करें तो 4 होता है। कंडीशन बैठ गई है, कंडीशन बैठ गई है। उसी तरीके से अगर हम यहां पर देखें, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 सते 21 यानी कि 21। क्या हमारे ऑप्शंस में 21 है? क्या हमारे ऑप्शंस में 21 है? बिल्कुल है, हमारे ऑप्शंस में 21 है। तो हमारा जो सही आंसर होगा 21 होगा। ये चीजें टोटली जो होती हैं ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप नोट डाउन करें और समझते चले चीजों को, क्योंकि चीजों को समझेंगे तभी आपके क्वेश्चंस हो पाएंगे, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं एक बार, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। जी, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो रफ कर देते हैं और चीजों को समझेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आज थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ताकि आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकें। यहां पर लिखा होगा 15:22 समानुपात 19 और फिर आपको दे दिया क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आप क्या करेंगे? चलिए इसको भी देखते हैं। इसके ऑप्शंस अगर हम नोट डाउन करें, 24, 26, 22, 21। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब हम अगर ध्यान से देखें, आप चीजों को थोड़ा समझते हुए चले। हमारे ऑप्शंस किस टाइप के हैं? इस टाइप के हैं, यानी कि 20 के आसपास लग रहा है, वो भी 20 के आसपास ही है। तो हम इस टाइप की अगर कंडीशन हमें फंसे के आसपास के ही आसपास नंबर मिल रहे हैं, तो हम सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। अगर 15 का और 22 का हम डिफरेंस निकालें तो हमारा कितना डिफरेंस बनेगा? 7 का, यानी कि नेक्स्ट में 7 ऐड हो रहा है। अगर हम 19 में 7 को ऐड करें और वो हमारे ऑप्शन में भी है, 19 में अगर हम 7 प्लस करें तो कितना होगा? 26। अरे 26 तो हमारे ऑप्शन में भी है, यानी कि हमारा जो 26 है वो सही होगा। 26 हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। चीजें और भी तरीके से हो सकती है, जरूरी नहीं इसी तरीके से होगी। आप लॉजिक लगाएं, लेकिन लॉजिक आपका खरा उतरना चाहिए। जो आपने किया है वो पॉसिबल होना चाहिए। अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे हम, जो क्वेश्चन में और ऑप्शंस पे बिल्कुल खरा उतरे, किसी और ऑप्शन से मैच ना हो, वही आपका सही आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कंडीशन कोई और रखी कि जी सर ऐसे भी हो सकता है ये तो, लेकिन बाबू मेरे बच्चे सिर्फ उसी के ऊपर चलेगी चीजें अगर आपका ऑप्शन होगा उसमें। ऑप्शन हमारा 26 है इसमें, यानी कि 26 हमारा सही आंसर होगा। इन चीजों को हम दिमाग में रखेंगे, अपनी चीजों को करते हुए चलेंगे धीरे धीरे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको नोट डाउन कर लें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ सके अपने। आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें। चीजें बहुत आसानी से करते हुए चलेंगे हम, चीजों को बहुत आसानी से करते हुए चलेंगे। आपको कोई भी इशू नहीं होगा, हर एक टाइप पढ़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि हमने संकल्प लिया है अपने बच्चों को खाकी दिलाने का। हमने संकल्प लिया है अपने बच्चों को खाकी दिलाने का, तो हम वो पूरा करेंगे अपना संकल्प। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की। इसको रफ कर देता हूं मैं।
553 अनुपात 551 समानुपात, फिर नेक्स्ट संख्या क्या पूछी हमें, 447 अनुपात क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट संख्या आपसे पूछ ली, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हमें, 443, 441 और ऑप्शन क्या है हमारे पास 445, 467। अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो यानी कि नियर बाय नंबर्स लग रहे हैं। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, अगर नियर बाय का कोई सिस्टम होता है, नियर बाय के नंबर्स दिखते हैं तो उसमें हमें डिफरेंस निकाल लेना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला सिस्टम तो बैठेगा ही नहीं। क्योंकि मल्टीप्लाई वाले सिस्टम में क्या हो जाता है, चीजें दुगनी तिगनी चार गुनी हो जाती हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो सीधा सीधा डिफरेंस का ही लगेगा फॉर्मूला। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें 553 551 क्या हो रहा है, यहां पर -2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अगर अब नेक्स्ट संख्या क्या दी हुई है हमें, 447 447। अब अगर इस वाली संख्या में -2 हुआ है, अगर इस वाली संख्या में -2 हुआ है तो नेक्स्ट संख्या में भी 2 माइनस होगा, क्योंकि अलग तो हम नहीं चल सकते। जब चैप्टर का नाम ही सादृश्यता है तो हम अलग तो नहीं चल सकते। जो चीजें समानुपात से पहले हुई हैं वही चीजें समानुपात के बाद होंगी। अगर 447 में से मैं -2 कर दूं तो कितना बचता है, कितना बचता है, 445। यानी कि जो 445 होगा वो हमारा सही आंसर होगा। चीजें बहुत इजी वे से समझाएंगे, ये तरीके हैं करने के, ये चीजों को करने के तरीके हैं। सारे क्वेश्चंस तो नहीं करवा सकता क्योंकि क्वेश्चंस की चीजें मतलब क्वेश्चन के टाइप बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन हर एक टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको कराता रहूंगा। कवर हर एक टॉपिक करेंगे, आपका कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको अगर समझ में ही ना आए तो हमारा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने दोस्तों को भी शेयर करते हुए चले वीडियोस को, क्योंकि अगर आपने ठानी है मन में खाकी वर्दी की, तो आपका कोई यार दोस्त जो फीस देने में या अपने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उन सभी के लिए हमने इस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी पर। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चले कॉपी में बाकायदा, क्योंकि चीज़ें नोट डाउन करेंगे कॉपी में तो आपको आसानी होगी इन फ्यूचर आपको काम करने में, या फिर आप जब इस टाइप के करेंगे। तो मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं, आपको रिक्वेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको नोट डाउन कर लें अपने नोट्स में, ताकि आप इन फ्यूचर जब भी आप करें इसको तो आप आसानी से कर सकें, आपको कोई भी इशू ना हो। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं, इसी टाइप से करते हैं, क्योंकि एक ही दिन में अगर सारी टाइप करा देंगे आपको तो आपको भी चीजें समझने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आप क्वेश्चन देखेंगे सोचेंगे कौन सी टाइप लग सकती है, क्या तरीका लग सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। लेकिन अगर हम एक एक टाइप को आराम से कराते हुए चलेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास अभी है, अभी टाइम हमारे पास है, तो हम चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। और क्लियर भी ऐसे करेंगे कि अगर आप 4 साल बाद भी बुक को उठाएं तो आप आसानी से कर सकें। जो भी क्वेश्चंस हो आप उन्हें सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा कल भूल गए, ऐसा हम काम बिल्कुल नहीं करेंगे। चीजें थोड़ी होंगी लेकिन बहुत अच्छे तरीके से होंगी, मैं विश्वास दिलाता हूं। आप बस जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। इसी के लिए हम लास्ट क्वेश्चन अपना नोट डाउन करते हैं। 15/26 15 अनुपात 26 समानुपात क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास इसमें, अगर हम ऑप्शंस की बात करें 39 अनुपात 49। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 46/35 46/35। चलिए नेक्स्ट 34 और 45 34 और 45। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होगा 56 और 69
56 और 69। चलो अब लॉजिक, चीज़ें होंगी कैसे, क्या क्या लॉजिक लग सकता है, क्या कुछ हो सकता है इसमें। अब हम अगर बात करें, अभी आपको बताया था मैंने, जिस टाइप को मैं कवर करते हुए चल रहा हूं कि अगर पास की संख्याएं हैं यानी कि उनका अंतर हो रहा है। अगर इस संख्या से ये 4 गुना संख्या होगी, हमें देखने में ही पता चल जाता है चीज़ों का, हमें देखने से ही पता चल जाता है कि वो कितने गुना हो रही है, क्या हो रहा है उसमें, चीज़ों का पता चल जाता है। तो अगर हम देखें तो ये नियर बाय की संख्याएं हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें इसमें हो क्या रहा है, 15 से 26 हो रही है, प्लस कितना हो रहा है 11, यही हो रहा है। तो जो हमारा समानुपात के बाद जो भी अनुपात वाली संख्या होगी उसमें भी +11 का डिफरेंस होगा, उसमें भी +11 का डिफरेंस होगा। अगर हम यहां पर देखें 39 से 49 यानी कि कितना हो रहा है, इसमें +10 हो रहा है, नहीं चलेगा क्योंकि वहां पर +11 हो रहा था। अब यहां पर 40 से 35 पे आ रहा है, इसमें तो माइनस हो रहा है, ये तो वैसे ही नहीं चलेगा, ये तो यहीं कहीं काट दीजिए आप। अब अगर हम यहां पर देखें 34 से 45, यहां पर तो हो रहा है भाई, यहां पर +11 का फॉर्मूला लग रहा है। नेक्स्ट पर देख लेते हैं एक बार कि उसमें वर्क करता है नहीं करता है। यहां पर अगर हम देखें 4 और 9 यानी कि +13 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, इसको भी काट दीजिए। तो जो हमारा सही आंसर जो निकल कर आ रहा है 34:45, 34:45, यानी कि जो सादृश्यता हम देख रहे हैं समानुपात से पहले, वही समानुपात के बाद हमें अप्लाई कर दिखानी थी, जो कि हमारे ऑप्शन 34:45 में हो रही है। अगर इसमें +11 हो रहे थे तो इसमें भी +11 हो रहे हैं। इसी टाइप से चीजों को समझना है हमें। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाते हुए चले, नोट्स को बनाते हुए चले। जी, उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज की जो टाइप थी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम थे, लेकिन आज से रिक्वेस्ट है कि आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करते हुए चले, क्योंकि जो सक्षम नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी फैमिली से इतना सक्षम रहे कि वो आपको 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए का बैच खरीदे या फिर 1000-1500 रुपए हर महीने देकर वो ऑफलाइन कोचिंग में बैठ सके। उन सभी के लिए हम लेकर आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपना खाकी बैच कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी पर, जिसमें हम संघर्ष करेंगे आपकी वर्दी के लिए, आपकी खाकी वर्दी के लिए। यूपी पुलिस आने वाली भर्ती के लिए हम यहाँ पर आपके लिए बैच लेकर आए हैं। आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी है कि आप इस वीडियो को शेयर करें हर एक बच्चे तक जो पढ़ना चाहता है, जो सक्षम नहीं है या फिर जिसको जरूरत है पढ़ने की। क्योंकि चीज़ अगर वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ उसकी ज़रूरत है तो हम समझेंगे कि हम सक्सेस हो गए, क्योंकि अगर हमारी चीज़ ज़रूरतमंद तक पहुँच रही है तो हम सक्सेस हैं उस चीज़ में। तो आज के लिए इतना ही, बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को शेयर करें। अगर कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें और नोट्स को बनाते हुए चलें। आपके लिए डेली वीडियोस आएंगी, हर एक चैप्टर को हम कवर करते हुए चलेंगे, बहुत आसानी से हर एक टाइप के क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। आज एनालॉजी का हमने नंबर्स में थोड़ा बेसिक वाला कंसेप्ट पढ़ा है, कल को इसको थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, चीज़ों को धीरे धीरे करके अपग्रेड करते हुए चलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़े कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।